नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लाइव उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं अभी हाल ही में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में स्पेशलिस्ट ऑफिसर यानी एसओ की रिक्वायरमेंट का नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र एसओ का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र एसओ का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र एसओ का सिलेबस क्या रहेगा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र एसओ की आपकी सैलरी क्या होगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट में वो सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने वाले हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है या फिर कोई डाउट रह जाता है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके अपने डाउट है वो क्लियर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी वो किस चीज़ के बारे में है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र स्पेशलिस्ट ऑफिसर वैकेंसी 2021 का जो नोटिफिकेशन है वो भी हाल ही में जारी किया गया है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर स्केल फर्स्ट और स्केल सेकंड के पदों पर भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अंतर्गत एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर यानी एएफओ, सिक्योरिटी ऑफिसर, लॉ ऑफिसर, एचआर यानी पर्सनल ऑफिसर, आईटी सपोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर, इसके अलावा डीबीए और विंडो एडमिनिस्ट्रेटर, प्रोडक्ट सपोर्ट इंजीनियर, नेटवर्क एंड सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर एंड ईमेल एडमिनिस्ट्रेटर के 190 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आपसे आमंत्रित किए गए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 1 सितंबर 2021 से 19 सितंबर 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से बैंक ऑफ महाराष्ट्र में बीओएम स्पेशलिस्ट ऑफिसर वैकेंसी 2021 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम बैंक ऑफ महाराष्ट्र एसओ ऑनलाइन फॉर्म 2021 के अन्य विवरण जैसे कि इसके लिए एज लिमिट क्या रहेगी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, इसमें एप्लीकेशन फीस क्या होगी, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या होगा और इसके लिए आपको आवेदन कैसे करना है आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। चलिए बात करते हैं इसमें वैकेंसी डिटेल के बारे में। वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर अपन बात करें तो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के लिए 100 पोस्ट है, इसमें लॉ ऑफिसर के लिए 10 पोस्ट है, सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए 10 पोस्ट है, एचआर यानी पर्सनल ऑफिसर के लिए 10 पोस्ट है, आईटी सपोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर के लिए 30 पोस्ट है, डीबीए के लिए 3 पोस्ट है, विंडोज एडमिनिस्ट्रेटर के लिए 12 पोस्ट है, प्रोडक्ट सपोर्ट इंजीनियर के लिए 3 पोस्ट है, नेटवर्क एंड सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर के लिए 10 पोस्ट है और ईमेल एडमिनिस्ट्रेटर के लिए 2 पोस्ट है। अगर टोटल पोस्ट की बात करें तो 190 पदों के लिए आपसे क्या है आवेदन मांगे गए हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, यानी बैंक ऑफ महाराष्ट्र एसओ का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो इसमें अगर अपन बात करें तो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के लिए 60% अंकों के साथ 4 वर्षीय बैचलर डिग्री आपके पास होनी जरूरी है। अगर बात करें इसमें सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए तो सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए इंडियन नेवी में 5 साल का अनुभव होना चाहिए। अगर बात करें लॉ ऑफिसर के लिए तो लॉ ऑफिसर के लिए एलएलबी की डिग्री होना आपके पास ज़रूरी है। अगर बात करें एचआर यानी पर्सनल ऑफिसर के लिए एमबीए या फिर सोशल वर्क में मास्टर डिग्री आपकी होनी चाहिए। इसके अलावा अन्य सभी पदों के पर क्या है संबंधित फील्ड में इंजीनियरिंग की पोस्ट डिग्री हासिल कर चुके उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। तो ये तो हो गई आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब अपन बात करेंगे एज लिमिट के बारे में। अगर एज लिमिट के बारे में अगर बात करें तो एएफओ एंड आईटी सपोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर के लिए कम से कम आपकी आयु 20 वर्ष और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी आयु 30 वर्ष हो सकती है, और बाकी सभी पोस्ट के लिए कम से कम आपकी आयु 25 वर्ष हो सकती है और मैक्सिमम आपकी आयु 35 वर्ष आपकी हो सकती है। इसके अलावा जो आपको सरकारी नियम छूट मिलती है वो छूट आपको यहाँ पे प्रदान की जाएगी। चलिए बात करते हैं इंपोर्टेड डेट के बारे में। इंपोर्टेड डेट के बारे में अगर अपन बात करें तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र एसओ का जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन है उसकी रिलीज डेट के बारे में अगर बात करें तो 30 अगस्त को आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था। बैंक ऑफ महाराष्ट्र एसओ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्टिंग डेट है वो आपकी 1 सितंबर से आपके फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा लास्ट डेट टू अप्लाई ऑनलाइन की अगर बात करें तो 19 सितंबर 2021 तक आप क्या है अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। 19 सितंबर के बाद आपके फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। चलिए बात करते हैं जो आप फॉर्म भरोगे उसकी एप्लीकेशन फीस क्या रहने वाली है। तो इसके लिए अपन बात करें तो जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 1180 रुपये जो कि आपका जीएसटी ऐड करके है।
SC और ST के लिए 118 रुपये, और PWBD और ऑल कैटेगरी वुमेन के लिए आपकी कोई फीस नहीं, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट आपका भरा जाएगा। चलिए अब बात करते हैं फीस का भुगतान आपको ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से आप अपनी फीस का भुगतान कर सकते हो। बात करते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र स्पेशलिस्ट ऑफिसर का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो इसमें आपको 2 चरणों से गुजरना होगा, पहला ऑनलाइन टेस्ट, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र SO एग्जाम पैटर्न 2021 के बारे में। तो इसके बारे में अगर बात करें तो इसमें प्रोफेशनल नॉलेज होगी, जो कि बैंकिंग के बारे में आपसे पूछी जाएगी, या फिर आपने जो डिप्लोमा किया उससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, और आपको 60 मिनट का समय दिया जाएगा। तो आपका टोटल 50 नंबर का ये पेपर होगा, 1 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। पेपर आपका ऑनलाइन होगा, ये आपको ध्यान रखना है। नेगेटिव मार्किंग भी होगी इसमें, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र स्पेशलिस्ट ऑफिसर का सिलेबस क्या रहेगा। तो ये आपका एक्सपेक्टेड सिलेबस है, जो प्रीवियस ईयर का है। अभी जो नया है वो अभी आया नहीं है, तो जो आपने डिग्री कर रखी है उससे संबंधित आपकी इसमें पूछी जाएंगे वैसे तो इसमें आ जाएगा मर्चेंट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, गवर्नमेंट स्कीम, बजट, बेसिक एंड करंट यूनियन बजट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो जाएगा, एब्रीवेशन एंड इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी, इसके अलावा हिस्ट्री ऑफ इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री, इसके अलावा इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट, बैंकिंग एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, बेसिक नॉलेज ऑफ फिनेंस और फिनेंस कमीशन इन इंडिया। तो इससे संबंधित क्या आपके क्वेश्चन आएंगे पेपर में, ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से तैयार कर लेने हैं। जो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वो अपडेट करते रहेंगे टाइम पे, आप वहाँ पे जाके इसका सिलेबस है वो टाइम टू टाइम चेक करते रहना। चलिए बात करते हैं आपके एग्जामिनेशन सेंटर वो कहाँ कहाँ पे आएंगे। तो स्टेट वाइज आएंगे सभी के। अगर बात करें बिहार का पटना में आएगा, चंडीगढ़ मोहाली में, छत्तीसगढ़ का रायपुर में, दिल्ली NCR का दिल्ली NCR, गोवा का पणजी में, गुजरात का अहमदाबाद और गांधीनगर में, झारखंड का रांची में, कर्नाटका का बेंगलुरु में, केरला का तिरुवनंतपुरम में, मध्य प्रदेश का भोपाल में। इसके अलावा अगर बात करें तो महाराष्ट्र का आ जाएगा इसमें औरंगाबाद और मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, साथ में नागपुर में भी आएगा और पुणे में भी क्या आपके जो सेंटर वो दिए जाएंगे। उड़ीसा में भुवनेश्वर में आएगा, राजस्थान में जयपुर, तमिलनाडु में चेन्नई में आपका जो सेंटर होगा, तेलंगाना में हैदराबाद में, उत्तर प्रदेश में लखनऊ में, और वेस्ट बंगाल में कोलकाता में क्या आपका जो सेंटर है वो दिए जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के मोस्टली यही क्वेश्चन होता है कि सर एग्जाम सेंटर कहाँ पे आएंगे। तो एग्जाम सेंटर लगभग आपकी जो राजधानी है उसमें ही आएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब बात करते हैं जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहेगी। यानी बैंक ऑफ महाराष्ट्र स्पेशलिस्ट ऑफिसर यानी SO की सैलरी के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो पे स्केल ऑफ पे यानी पे स्केल फर्स्ट में अगर बात करें तो 36,000 रुपये से लेकर 63,840 रुपये तक आपकी सैलरी वो पर मंथ के हिसाब से आपको दी जाएगी। सेकंड की अगर बात करें यानी स्केल ऑफ पे स्केल सेकंड की, तो इसमें 48,170 रुपये से लेकर 69,810 रुपये आपकी सैलरी है वो आपको दी जाएगी। तो इसमें बहुत अच्छी सैलरी है। अगर आप योग्यता रखते हो तो आपको ये फॉर्म में वो ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। इसके अलावा अगर बात करें कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र SO की तैयारी कैसे करें, तो वो चीज़ें आपको जल्द ही प्रोवाइड करवा दी जाएगी। इसके लिए आप चैनल पे अपडेट करते रहिएगा, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके सारी जानकारी आप देख सकोगे। अगर फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी क्या है इसके बारे में आप पूछ सकते हो। तो इसमें हमने डिस्कस किया कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र स्पेशलिस्ट ऑफिसर का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र स्पेशलिस्ट ऑफिसर का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र स्पेशलिस्ट ऑफिसर का सिलेबस क्या होगा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र की जो SO की पोस्ट है स्पेशलिस्ट ऑफिसर की उसकी सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट में नहीं थी वो सारी बातें हमने यहाँ पे क्लियर कर दी है। आशा करते हैं हमने जो आपको जानकारी प्रोवाइड करवाई है वो आपको अच्छी लगी और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में आपको एक बेल आइकन दिख रहा है उसको आपको प्रेस कर लेना है, ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाली जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द क्या वो जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।